दोस्तों, मेरा नाम रिंकी है और मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अहिल्या विश्वविद्यालय से बीटेक की पढ़ाई की थी। 2 साल बाद मेरी शादी मेरे माता पिता ने अंधे लड़के से कर दी। जब मैंने अपने माता पिता से शादी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यह उनकी किस्मत थी। रिंकी इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। वो जानना चाहती थी कि उसके पति अजय को क्यों चुना गया था जब वो देख नहीं सकते थे। धीरे धीरे रिंकी ने अजय को जाना। उसने पाया कि वो एक दयालु, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो अपनी अंधापन के बावजूद जीवन में सफल था। अजय संगीत में निपुण था और वो अपनी भावनाओं को गीतों के माध्यम से व्यक्त करता था। रिंकी अजय की कला और उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण से मोहित हो गई। शादी के शुरुआती दिनों में रिंकी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे अजय की देखभाल करने और उसकी जरूरतों को समझने में समय लगा। धीरे धीरे उसने अजय के लिए एक सहायक और समर्पित पत्नी बनना सीख लिया। समय के साथ रिंकी और अजय के बीच प्यार और सम्मान का गहरा बंधन बन गया। उन्होंने एक दूसरे में ताकत और प्रेरणा पाई। रिंकी ने अजय को दुनिया दिखाने का जिम्मा लिया और अजय ने रिंकी को जीवन की खूबसूरती को नए तरीके से देखना सिखाया। लेकिन रिंकी के दोस्त उसे चिढ़ाते थे। रिंकी अपने दोस्तों के व्यवहार से परेशान थी। वो अक्सर उसकी शादी का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वो एक अंधे आदमी के साथ अपना जीवन बर्बाद कर रही है। रिंकी को ये बातें बहुत दुख देती थी, लेकिन वो अपने दोस्तों को जवाब नहीं देना चाहती थी। एक दिन रिंकी के दोस्तों ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। पार्टी में वो फिर से उसकी शादी का मजाक उड़ाने लगे। रिंकी ने चुपचाप सब कुछ सहन किया, लेकिन इस बार वो अंदर से टूट चुकी थी। अचानक अजय पार्टी में आ गया। वो रिंकी को देखकर मुस्कुराया और उसके पास आ गया। रिंकी के दोस्त अजय को देखकर चौंक गए। अजय ने रिंकी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है और वो सबसे प्यारी और दयालु इंसान है जिसे मैं जानता हूँ। आप लोग उसकी शादी का मजाक उड़ाकर खुद को छोटा बना रहे हैं। अजय के शब्दों ने रिंकी के दोस्तों को शर्मिंदा कर दिया। वो माफी मांगने लगे और रिंकी से वादा किया कि वो भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। एक दिन रिंकी और अजय सड़क पर चल रहे थे, तभी अचानक एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। अजय ने गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। रिंकी डर और चिंता से घबरा गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि अजय की जान बचाने के लिए एक जटिल ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अजय कोमा में चला गया। रिंकी हर दिन अस्पताल में अजय के साथ रहती थी। वो उससे बातें करती थी, उसे गाने गाती थी और उम्मीद करती थी कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। हफ्तों बीत गए और अजय धीरे धीरे ठीक होने लगा। वो कोमा से बाहर आया और रिंकी को देखकर मुस्कुराया। रिंकी खुशी से झूम उठी। अजय का एक्सीडेंट एक मुश्किल समय था, लेकिन इसने रिंकी और अजय के प्यार को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने एक दूसरे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था और अब वो पहले से भी ज्यादा एक दूसरे के करीब थे। जैसे जैसे अजय ठीक होता गया, रिंकी ने धीरे धीरे उसके परिवार के बारे में जानना शुरू किया। अजय ने बताया कि उसके माता पिता बाहर रहते हैं। बिजनेस की वजह से मैं इकलौता बेटा हूँ उनका। रिंकी को पता चला कि अजय के पास एक बड़ी जायदाद थी, जिसमें एक विशाल घर, कई कारें और एक सफल व्यवसाय शामिल था। रिंकी को इस बात की खुशी हुई कि अजय आर्थिक रूप से सुरक्षित था, लेकिन उसे यह भी चिंता थी कि उसके ससुराल वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जब रिंकी पहली बार अजय के माता पिता से मिली तो वे थोड़े औपचारिक और दूर दिखे। उन्होंने रिंकी से उसके परिवार और पृष्ठभूमि के बारे में सवाल पूछे। रिंकी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने विनम्रता से उसके सभी सवालों के जवाब दिए। धीरे धीरे रिंकी और अजय के माता पिता के बीच बर्फ पिघलने लगी। उन्होंने रिंकी को अपने परिवार में स्वीकार करना शुरू कर दिया और उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगे। हालांकि एक दिन अजय के माता पिता ने रिंकी को एक तरफ बुलाया और उससे एक चौंकाने वाला सवाल पूछा, क्या तुम अजय की जायदाद के लिए उससे शादी की थी? रिंकी स्तब्ध रह गई। उसने कभी भी अजय की जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और वो इस आरोप से बहुत आहत हुई थी। रिंकी ने आंसुओं में जवाब दिया, मैंने अजय से प्यार के लिए शादी की थी, उसकी जायदाद के लिए नहीं। अजय के माता पिता रिंकी के जवाब से प्रभावित हुए। उन्होंने उससे माफी मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि वो अब उस पर विश्वास करते हैं। इस घटना के बाद रिंकी और अजय के माता पिता के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए। उन्होंने रिंकी को अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ सालों बाद अजय पूरी तरह से ठीक हो गया था और रिंकी के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। एक दिन रिंकी को एक अखबार में एक लेख पढ़ने को मिला, जिसमें एक प्रसिद्ध नेत्र सर्जन के बारे में बताया गया था जो अंधे लोगों को दृष्टि प्रदान करने में सफल रहा था।
रिंकी ने तुरंत अजय को लेख दिखाया और कहा, अजय, शायद तुम्हें भी अपनी आंखों की रोशनी वापस मिल सकती है। अजय पहले तो उत्साहित नहीं था, क्योंकि उसने इतने सालों से अंधेरे में जीवन जीने की आदत डाल ली थी। लेकिन रिंकी के प्रोत्साहन से उसने उस डॉक्टर से संपर्क करने का फैसला किया। डॉक्टर ने अजय की जांच की और उसे बताया कि उसके पास ऑपरेशन की सफलता की अच्छी संभावना है। अजय और रिंकी दोनों ही खुशी से झूम उठे। कुछ महीनों बाद अजय का ऑपरेशन सफल रहा। जब उसकी पट्टियां हटाई गई तो उसने पहली बार दुनिया को रंगों में देखा। यह रिंकी और अजय के लिए एक अविश्वसनीय क्षण था। अजय अपनी आंखों से रिंकी के खूबसूरत चेहरे को देखने में सक्षम था और उसने पहली बार अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता का अनुभव किया। अजय की दृष्टि वापस आने से रिंकी और अजय के जीवन में नए अवसर पैदा हुए। अजय अब और अधिक स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने में सक्षम था और उसने नए शौक और गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।